और प्रिय भक्तों, आज सुनते हैं असली अनुराग सागर का पार्ट 6, जिसमें बताया जाएगा कि जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वे समुद्र मंथन के लिए गए। तो उनका पहला समुद्र मंथन था, वहाँ से उनको क्या प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टांगी ने समुद्र मंथन हेतु विचार किया और तीनों बालकों को अच्छी तरह समझा बुझाकर समुद्र मंथन के लिए भेजा। उन्हें भेजते समय अष्टांगी ने कहा, समुद्र से तुम्हें अनमोल वस्तुएं प्राप्त होंगी, इसलिए तुम जल्दी ही जाओ। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों बालक चल पड़े और जाकर समुद्र के पास खड़े हो गए तथा उसे मथने का उपाय सोचने लगे। फिर तीनों ने समुद्र मंथन किया। तीनों को समुद्र से 3 वस्तुएं प्राप्त हुई। ब्रह्मा को वेद, विष्णु को तेज और शंकर को हलाहल विष की प्राप्ति हुई। ये तीनों वस्तुएं लेकर वे अपनी माता अष्टांगी के पास आए और खुशी खुशी तीनों वस्तुएं दिखाईं। अष्टांगी ने उन्हें अपनी अपनी वस्तु अपने पास रखने की आज्ञा दी। अष्टांगी ने कहा, अब फिर से जाकर समुद्र को मथो और जिसको जो प्राप्त हो वह ले लो। उसी समय आदि भवानी ने एक चरित्र किया। उसने 3 कन्याएं उत्पन्न करी और अपनी उन अंश को समुद्र में प्रवेश करा दिया। जब इन तीनों कन्याओं को समुद्र में प्रवेश कराने के लिए भेजा, इस रहस्य को अष्टांगी के तीनों पुत्र नहीं जान सके। अतः उन्होंने जब समुद्र मंथन किया तो समुद्र से 3 कन्याएं निकलीं। उन्होंने खुशी से तीनों कन्याओं को ले लिया और अष्टांगी के पास आ गए। अष्टांगी ने कहा, पुत्रों, तुम्हारे सब कार्य पूरे हो चुके हैं। अष्टांगी ने उन तीनों कन्याओं को तीनों पुत्रों को बांट दिया। ब्रह्मा को सावित्री, विष्णु को लक्ष्मी, शंकर को पार्वती दे दी। तीनों भाई कामिनी स्त्री को पाकर बहुत आनंदित हुए और उन कामिनियों के साथ काम के वशीभूत होकर उन्होंने देव और दैत्य दोनों प्रकार की संतानें उत्पन्न की। कबीर साहब बोले, धर्मदास, तुम यह बात समझो कि जो माता थी वह अब स्त्री हो गई। अष्टांगी ने फिर से अपने पुत्रों को समुद्र मथने की आज्ञा दी। इस बार समुद्र में से 14 रत्न निकले। उन्होंने रत्न की खान निकाली और रत्न लेकर माता के पास पहुँचे। तब अष्टांगी ने कहा, पुत्रों, अब तुम सृष्टि रचना करो। अंडज खान की उत्पत्ति स्वयं अष्टांगी ने करी। पिंडज खान को ब्रह्मा ने बनाया। ऊष्मज खान विष्णु तथा स्थावर को शंकर ने बनाया। उन्होंने 84 लाख योनियों की रचना की और उनके अनुसार आधा जल आधा थल बनाया। स्थावर खान को एक तत्व का समझो और ऊष्मज खान को 2 तत्व का। 3 तत्वों से अंडज बना और 4 तत्वों से पिंडज। 5 तत्वों से मनुष्य को बनाया और 3 गुणों से सजाया संवारा। इसके बाद ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा को निराकार के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, क्योंकि वेद कहता है पुरुष एक है और वह निराकार है और उसका कोई रूप नहीं है। वह शून्य में ज्योति दिखाता है, परंतु देखते समय उसकी देह दृष्टि में नहीं आती, यानी कि उसका शरीर नहीं दिखाई देता। उस निराकार का सिर स्वर्ग है और पैर पाताल है। इस वेद में मत से ब्रह्मा मतवाला हो गया। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, वेद ने मुझे आदि पुरुष को दिखा दिया है। फिर ऐसा ही उन्होंने शंकर से भी कहा। वेद पढ़ने से पता चलता है कि पुरुष एक है और सबका स्वामी केवल एक निराकार पुरुष है। यह तो वेद ने बताया, परंतु उसने ऐसा भी कहा कि मैंने उसका भेद नहीं पाया। मतलब वेद में लिखा है कि पुरुष एक है और उसका भेद कोई नहीं पा सकता। ब्रह्मा अष्टांगी के पास आए और बोले, माता, मुझे वेद ने दिखाया और बताया कि सृष्टि रचना करने वाला हम सबका स्वामी कोई और ही है। अतः हमें बताओ कि तुम्हारा पति कौन है और हमारा पिता कहाँ है। अष्टांगी बोली, ब्रह्मा सुनो, मेरे अतिरिक्त, मेरे अलावा तुम्हारा कोई पिता नहीं है। मुझसे ही सब उत्पत्ति हुई है और मैंने ही सबको संवारा है। ब्रह्मा ने कहा, माता, वेद निर्णय करके कहता है कि पुरुष केवल एक है और वह गुप्त है। अष्टांगी बोली, पुत्र, मुझसे न्यारा सृष्टि रचयिता और कोई है ही नहीं। मैंने ही स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक बनाए हैं।
और 7 समुद्रों का निर्माण भी मैंने ही किया है। ब्रह्मा ने कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली कि तुमने ही सब कुछ किया है, परंतु पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे रख लिया, जबकि वेद कहता है कि पुरुष एक है और वह अलख निरंजन है। माता, तुम कर्ता बनो, आप बनो, परंतु पहले वेद रचना करते समय यह विचार क्यों नहीं किया और उसमें पुरुष को निरंजन क्यों बताया। अतः तुम मेरे से छल मत करो और सच सच बता दो। कबीर साहब बोले, जब ब्रह्मा ने जिद पकड़ ली तो अष्टांगी ने विचार किया कि ब्रह्मा को किस प्रकार समझाऊं। जो यह मेरी महिमा को बड़ाई को नहीं मानता है, यह बात निरंजन से कहूँ तो फिर किस प्रकार से वह समझेगा। निरंजन ने मुझसे पहले ही कह रखा है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, मेरा दर्शन किसी को नहीं मिलेगा। अब ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया तो किस प्रकार से उसको दिखाऊं। ऐसा विचार करके अष्टांगी ने कहा, अलख निरंजन अपना दर्शन नहीं दिखाता है। ब्रह्मा से कहा। ब्रह्मा बोले, माता, तुम मुझे सही सही स्थान बताओ, आगे पीछे की उल्टी सीधी बातें करके मुझे ना बहलाओ। मैं ये बातें नहीं मानता और ना ही मुझे अच्छी लगती हैं। पहले तुमने मुझे बहकाया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, और अब तुम कहती हो कि अलख निरंजन तो है पर वह अपना दर्शन नहीं दिखाता। क्या उसका दर्शन पुत्र भी नहीं पाएगा? ऐसी पैदा ना होने वाली बात क्यों कहती हो? इसलिए मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा नहीं है। इसी समय उस कर्ता का दर्शन कराओ और मेरे संशय को दूर करो। इसमें जरा भी देर मत करो। अष्टांगी बोली, ब्रह्मा, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ कि उस अलख निरंजन के 7 स्वर्ग ही माथा है और 7 पाताल उसके पैर हैं। यदि तुम्हें उसके दर्शन की इच्छा हो तो हाथ में फूल ले जाकर उसे अर्पित करते हुए प्रणाम करो। यह सुनकर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। अष्टांगी ने मन में विचार किया, ब्रह्मा मेरा कहा मानता नहीं। ये कहता है, वेद ने मुझे उपदेश किया है कि एक पुरुष निरंजन है, परंतु कोई उसके दर्शन नहीं कर सकता। अतः वह बोली, अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है पर तुम उसका दर्शन नहीं कर सकते हो, यह मैं तुमसे सत्य वचन कहती हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा ने व्याकुल होकर माँ के चरणों में सिर रख दिया और बोले, मैं पिता का शीश स्पर्श और दर्शन करके तुम्हारे पास आता हूँ। कहकर ब्रह्मा उत्तर दिशा की ओर चले गए। माता से आज्ञा मांगकर विष्णु भी अपने पिता के दर्शनों हेतु पाताल को चले गए। केवल शंकर का मन इधर उधर नहीं भटका, वह माता की सेवा करते हुए कुछ भी नहीं बोले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।